जय हिंद, जय भारत साथियों। जैसा कि आपको पता है, पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 12 महीने से हम पूरी टीम, हमारे सर श्री शाहनवाज चौधरी भारतीय जी के द्वारा पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान जो चलाया जा रहा है, उसकी अगली कड़ी को आगे जोड़ते हुए 8 अगस्त 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान पर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल रखी जा रही है और साथ ही लोगों को सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। जो लोगों ने कर्जा मुक्ति अभियान में अपना आवेदन दिया था, उसका एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। साथियों, कई लोग पूछ रहे थे कि इतने सारे सर्टिफिकेट, इतने सारे प्रमाण पत्र जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको कैसे दिए जाएंगे। और दूसरा, कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ये सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा और किस लिए काम आएगा। तो साथियों, हमारे साथ कई लोगों ने बताया कि जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हैं और जब किसी के पास जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो वित्त मंत्रालय में गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो फाइल गई है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, कागज़ पर लिख कर ले जा रहे हैं। तो साथियों, वो कागज़ पर लिखा हुआ नंबर मायने नहीं रख रहा है। कोई भी कोर्ट में है, जज साहब हैं, वकील हैं या बैंक वाले हैं, बोल रहे हैं तो कोई भी नंबर लिख के लिया आएगा और वो कह दिया जाएगा कि ये जो मंत्रालय की फाइल गई है उसका नंबर है। तो उसके लिए एक समाधान निकाला है कि प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जो हमारे माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से, हमारी संस्था के माध्यम से जो सर्टिफिकेट, जो आवेदन जो दिए हैं आपने जो आवेदन दिए हैं, 6 लाख से ज़्यादा जो आवेदन हो चुके हैं, वो आवेदन जो सरकार को दिए थे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिला है उसका प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। वो प्रमाण पत्र आप बैंक में लगाइए, कोर्ट में लगाइए अगर आपका केस चल रहा है, और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो वहाँ पर ये प्रमाण पत्र लगाइए, ताकि वो ऑथेंटिक रहे, एक प्रमाण रहे कि आपने आवेदन दिया है सरकार को। क्योंकि कोई भी लोग ऐसे ही कुछ भी उठा के बोल दें कि कौन सा प्रमाण पत्र लाओ, आपने कौन सा आवेदन दिया है, उस चीज़ में ये काम आएगा। अगर आपको लोन से बचना है, अगर आपको बैंक की रिकवरी वालों से बचना है, अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है कर्जे की दलदल में, आपके केस चल रहे हैं कोर्ट में, तो ये प्रमाण पत्र आपके काम आएगा, आपको कर्जे से बाहर निकालने में मदद करेगा। क्योंकि जो लोगों के पास प्रमाण पत्र होगा, उन्हें सबसे पहले उनका कर्जा माफ किया जाएगा। तो साथियों, देर मत करिए, रुकिए नहीं। 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच में आकर रजिस्ट्रेशन करवाइए। वहां पर आपको टोकन दिया जाएगा और उस टोकन के माध्यम से सर्टिफाइड कर वेरीफाई कर आपको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद टोकन लेने के बाद आप वहां पर मैदान में बैठिए, प्रोग्राम अटेंड करिए, आगे की रणनीतियों के बारे में जानिए कि कैसे इस अभियान को आगे सफल बनाया जा सकता है और आगे के हमारे अगले कदम क्या रहेंगे। तो साथियों, घबराएं नहीं। 8 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचिए, क्योंकि सरकार भी ये कह रही है कि आपके पास लोग फर्जी हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कर्जे से निकलने, कर्जे वाली जो प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। तो साथियों, ये दिखाना भी ज़रूरी है और बताना भी ज़रूरी है हमें कि हम लोग कितने परेशान हैं। आप लोग कर्जे की दलदल में किस तरीके से फंसे हुए हैं कि कई लोग मजबूर हो रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो हमें उन्हें मजबूरी को दूर करना है। और अगर आपको लगता है कि आना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं आ पाएंगे, कुछ परेशानी है, तबीयत खराब है, घर परिवार में कुछ समस्या है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो लोग कि कर्जे की सबसे बड़ी समस्या है, अगर उनके लिए कर्जा ही सबसे बड़ी समस्या है और उसका सबसे बड़ा समाधान ही प्रमाण पत्र है 8 अगस्त रामलीला मैदान। ये हमें सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। एक यही विकल्प है, एक यही रास्ता है जो आपको कर्जों की समस्या को कम कर सकता है और आपकी कर्जा माफ़ी का लिए एक प्रयास हो सकता है। और ये आप बैंक में लगाएं, रिकवरी वाले को दिखाएं, किसी भी कोर्ट केस में चल रहा हो वहाँ दिखाएं, जज साहब को दिखाएं, वकील को दिखाएं। ये ऑथेंटिक लेटर रहेगा कि हाँ, आपका आवेदन सरकार को गया है, वित्त मंत्रालय गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय में गया है। और साथियों, 8 तारीख को प्रधानमंत्री कार्यालय से लोगों को बुलाया जा रहा है, वहाँ के अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, वित्त मंत्री को बुलाया जा रहा है, वित्त मंत्री के कार्यालय के लोगों को बुलाया जा रहा है, शक्तिदास जी को बुलाया जा रहा है जो RBI के गवर्नर है। ऐसे काफ़ी सारे लोग जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो आपके कर्जे से रिलेटेड लोग हैं, उन सभी बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि मिलिए इन गरीब जनता से, आम जनता से, कि किस तरीके से वो परेशान है, किस तरीके से अपनी समस्या का जूझ रही है। तो साथियों, आइए, 8 अगस्त 2023 को एक यही दिन है जो आपको कर्जे से मुक्ति दिला सकता है और कर्जे से बाहर ला सकता है। 8 अगस्त को सुबह 9 से 11 बजे के बीच में आपको पहुंचना रहेगा। 9 से 11 के बीच में रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे और आप जो भी लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, कई लोगों के फ़ोन पर बात हुई है, वो बता रहे हैं किसी को बताया ही नहीं उन्होंने। एक ऐसा उदाहरण था कि अपने एक भाई को ही उसने बताया नहीं कि कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और उसके बड़े भाई ने पूरी फैमिली सहित आत्महत्या कर ली। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया सर, मेरे भैया हैं और उन्हें लेटर लिखकर चले गए, आप बताइए मैं क्या करूं। जब उसे करना चाहिए था, जब उसके पास समय था, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बताते कि भैया मेरे ऊपर भी कर्जा है, इनडायरेक्टली लोगों को मैसेज किया जा सकता है, व्हाट्सएप पर जानकारी दी जा सकती है कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। अगर कोई भी कर्जे की दलदल में फंसा हुआ है तो इस अभियान से जुड़ सकता है, इस अभियान में अपना आवेदन दे सकता है।
तो साथियों, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने मित्र, इन लोगों को तो कम से कम, इन जो अपने इर्द गिर्द हैं, जो अपने नज़दीकी लोग हैं, इन्हें तो कम से कम आपको बताने की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है। किसी भी तरीके की घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। यह अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है, किसी से भी 1 रुपये की डिमांड नहीं की जा रही है, ना ही पैसा लिया जा रहा है, ना ही पैसा दिया जा रहा है। साथियों, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, हम लोग सरकार में नहीं बैठे हैं, हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की समस्या को कम किया जा सके और जो कर्जे की दलदल है जिसमें आदमी फंसता जा रहा है उससे कैसे बाहर आ सके। तो साथियों, सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का नहीं कहूँगा मैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पहुंचाएं जो वास्तव में कर्जे की दलदल में फंसे हैं, या फिर अपने परिचित, अपने परिवार, अपने दोस्तों को दें, उन्हें पता लगे कि देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है और किस तरीके से, किस लेवल पर काम चल रहा है लोगों की मदद करने का। जो जंतर मंतर पे काम किया था हमने 24 मई को, वहाँ पर भी काफ़ी लोग आए थे, 1 दिन की भूख हड़ताल की गई थी और काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उसके बाद सभी सांसदों को लेटर दिए गए, 543 के 543 में से 540 सांसदों को लेटर दिए गए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया है, ईमेल किया गया है और उन्हें घर जाकर भी लेटर दिए गए हैं कि लोग, आपके क्षेत्र की जो जनता है वो कर्जे से परेशान है, उनकी समस्या का समाधान करें और उस समाधान पर आपके क्या विचार है वो बताइए। साथियों, आप लोगों के लिए पूरा काम चल रहा है, पूरे देश में काम चल रहा है, जितना भी संभव हो सकता है आपकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा रही है। जो बड़े बड़े अधिकारी लोग बैठे हैं वहां तक पहुंचाई जा रही है, सत्ता में लोग बैठे हैं उन्हें बताई जा रही है, लेकिन सत्ता का नशा जो चढ़ा हुआ है सरकारों पर, वो बड़ा खतरनाक है। साथियों, समझना पड़ेगा। आज हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोगों का कर्जा माफ़ कर दो, जो लोग परेशान हैं उनको समय दे दो, जिनका कर्जा नहीं माफ़ किया जा सकता उनको 2 साल का समय दे दिया जाए, और लेकिन जिनके घर परिवार में जो कमाने वाला था, जिनके भरोसे घर चलता था, या उस व्यक्ति के नाम पर मकान था, जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, मर चुका है, कम से कम उन व्यक्तियों का कर्जा माफ़ सबसे पहले माफ़ होना चाहिए, ताकि उनका घर परिवार बेघर ना हो। उन्हें घर से धक्के देकर बाहर निकाला जा रहा है, इस तरीके की स्थिति हो चुकी है। साथियों, समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से लोग अपने आप को बेचने को मजबूर हैं, अपने आप को ख़त्म करने को मजबूर हैं। तो मैं सबसे पहले, हमारी लड़ाई किसी भी नेता से नहीं है, किसी भी पार्टी से नहीं है, जैसा सर भी बताते हैं, श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी बोलते हैं कि मैं किसी भी पार्टी से, किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जनता की सुरक्षा की है, जनता की समस्या की है, जो समस्या कर्जे की इतनी बड़ी है उसे समझाने की है, उसे सुलझाने की है। और जो भी कहते हैं कि आप भाजपा विरोधी हैं, कांग्रेस विरोधी हैं या अन्य दल के विरोधी हैं, तो उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की आपने मदद करी है, जिन लोगों के आपने झंडे उठाए हैं, जिन लोगों को आपने जिताया है, आप उनके पास जाइए, आप उनसे कहिए। बीजेपी के लोग जो हैं वो चाहते हैं कि वो कट्टर बीजेपी बने रहें, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप जाओ, बीजेपी के नेताओं के पास जाओ, अध्यक्ष के पास जाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाओ, उनसे बोलो कि जिस तरीके से हमने आपके लिए झंडे उठाए थे, जिस तरीके से हमने आपको चुनाव मैदान में दौड़ाया था और जिस तरीके से चुनाव में जिताया था, लोगों ने काफ़ी मेहनत करी है उनको चुनाव जिताने में, तो उनसे कहिए कि भैया हमारा कर्जा माफ़ आप करवा दो, क्योंकि आज हम परेशानी में हैं, आज हमारी समस्या है। साथी, कौन करेगा? अगर ये नेता लोग नहीं सुनेंगे आपकी समस्या को, तो कौन करेगा? कौन है दूसरा विकल्प? आप वो बताइए। अगर कोई विकल्प नहीं है तो दूसरा विकल्प बनाया जा सकता है, और जब तक नहीं बन रहा है तो जो विकल्प है उनसे सवाल किए जा सकते हैं। उनसे पूछिए कि कब मेरा कर्जा माफ़ होगा, कैसे मैं कर्जे की दलदल में बाहर आ सकता हूँ। सत्ता में आप बैठे हुए हैं, हज़ारों लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, डेली की डेली लोग कर्जे की दलदल कर आत्महत्या कर रहे हैं। कब उन्हें राहत मिलेगी? कब उनका कर्जा की समस्या का समाधान मिलेगा? ये सवाल करिए अपने पार्टी के लोगों से, अपने संस्थापक से, अपने लोगों से, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार से, कि कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है, कि जो हमने जिस व्यक्ति पर हमने भरोसा करा था, जिस संस्था पर हमने भरोसा करा था, क्या वो आज हमारी बात सुनेगी? क्या वो हमारी समस्या को ख़त्म करने के लिए, एक प्रश्न को सुनने के लिए तैयार है? क्या हमारी समस्या का समझने के लिए तैयार है? समाधान तो दूर की बात है, वो सुनने को भी राजी नहीं है। साथियों, ये देखिए किस तरीके से लोगों को बगलाया जा रहा है, गरीब जनता को और गरीब बनाया जा रहा है। साथियों, अगर इस जनता को थोड़ी सी भी राहत मिल गई, अगर थोड़ी सी भी 2 साल का समय या कर्जा माफ़ी हो गई किसी भी तरीके से, ये जनता देश की संपत्ति है, ये देश को कहाँ तक से कहाँ पहुँचा देगी। साथियों, ये समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, जल्द से जल्द 8 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में पहुंचना पड़ेगा, अपना कर्जा माफ़ी का आवेदन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और बिना आए कुछ नहीं होगा। हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको भी अपने लिए कुछ ना करना पड़ेगा। साथियों, किसी के लिए नहीं, आप खुद के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए
क्या वो सर्टिफिकेट आपका इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो आपके परिवार को बचा सके, आपको कर्जे की दलदल से निकाल सके, आपका कर्जा माफ़ कर सके? उस प्रमाण पत्र की, उस सर्टिफिकेट की अहमियत को समझिए, उसको ऐसे ही ना जाने दें। हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग ही नहीं आएंगे या आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कोई मेरे साथ नहीं आने के लिए, मैं अकेला कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा? हमारी टीम है, हमारी टीम से संपर्क करिए और आइए, जितने ज़्यादा हो सके उतने लोगों की मदद करिए। भीड़ नहीं करनी है हमें, जो परेशान है उन्हीं लोगों को बुलाना है और उन्हीं लोगों के फॉर्म भरवाने हैं। तो साथियों, मिलते हैं 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में। जनता का कर्जा माफ़ करना पड़ेगा। कर्ज मुक्त भारत अभियान, रामलीला मैदान, 8 अगस्त 2023। जय हिंद, जय भारत।